हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सितारा यासीन के ऊपर। सितारा यासीन का ड्रामा उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन स्टार्ट हुआ था। मतलब बहन, एक हफ़्ता, मतलब इतना तो बंदा रख देता है कि मैंने तो एक हफ़्ता बोला था, आपने तो एक दिन भी नहीं चलने दिया। अच्छा, उसके बाद वो जो व्लॉग है कौसर वाला, वो वीडियो भी डिलीट कर दी गई। क्यों डिलीट कर दी गई? क्योंकि उस पर व्यूज़ आ गए। भले कमेंट सेक्शन के अंदर बवाल मचा हुआ था, लेकिन बात तो व्यूज़ की थी ना, बात तो व्यूज़ आ रही थी, व्यूज़ तो आ गए थे उस पर। क्योंकि लास्ट जब मैंने वो वीडियो देखी थी तो 2.5 लाख तक वो व्यूज़ जा चुके थे। मतलब सोचो, जो उसकी वीडियो 1 लाख, 1.5 लाख, समथिंग 2 लाख पे जाकर रुक जाती है, और जो कि कौसर की वीडियो, जो उसके मुताबिक बहुत सारे सब्सक्राइबर्स माइनस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नाराज़ हो चुके हैं और सब कुछ हो चुका है। और उसके बाद भी वो वीडियो तकरीबन 2.5 लाख पे पहुंच चुकी थी, और मे भी शायद वो 2-4 दिन और रहती तो वो 5 लाख पे भी क्रॉस कर जाती। ये वाला ना, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। मतलब क्या चाह रही है ये बंदी? अपना चैनल खुद दिया, उसके बाद विक्टिम भी खुद ही प्ले कर रही है। उसके बाद आंटी जी ये कह रही हैं कि कौसर को ऐसा करना चाहिए था। कौसर को एक तरफ आप लोग बता रहे हो कौसर बहुत ही ज़्यादा बुरी इंसान है, ठीक है, इंतहाई बुरी किस्म की इंसान है, इंतहाई सेल्फिश है, इंतहाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। उसका बस चले तो वो साजिद को लेकर किसी कोने में छुप जाए। मैं ये सोच रही हूँ भाई, मतलब कि इतनी लड़ाई क्यों हो रही है? मतलब क्या चल रहा है? ये इतनी लड़ाइयाँ लिटरली नहीं होती है। लोगों को ये ना, लोगों का कॉन्सेप्ट है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा तो दोनों बीवियाँ मेरे लिए लड़ेंगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। दूसरी शादी के बाद वो उससे ही लड़ेंगी, उसी बंदे से ही लड़ेंगी, वो अलग अलग नहीं लड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर अलग ही किस्म की जंग चल रही है। मुझे ना कभी कभी समझ नहीं आता कि मतलब ये क्या बेवकूफ़ी है। एक तरफ तुमने हमको ये बता दिया है कि कौसर इंतहाई बुरी इंसान है, कौसर को ज़रा बराबर की सितारा की कदर नहीं है, सितारा की अच्छाई की कदर नहीं है। सितारा कुछ भी कर ले, सितारा उसके लिए गर्दन कटा, सितारा उसके लिए जान दे दे, सितारा फांसी पर लटक जाए, सितारा कुछ भी कर ले, लेकिन वो बंदी कभी खुश होने वाली ही नहीं है सितारा से। तो फिर आप उससे किस अच्छाई की उम्मीद रख रहे हो? मतलब ये कौन सी है जहाँ पर आपको पता भी हो कि वो इंसान अच्छा नहीं है, फिर भी आपको उस इंसान से अच्छाई की उम्मीद रखनी है, क्योंकि आपको लगता है वो एक ना एक दिन बदल जाएगा आपकी मोहब्बत में। कौन सा ड्रामा देख के बैठे हो, मुझे ये बताओ। कभी कभार ना मुझे इसकी वीडियोस देखने के बाद ज़बा से भी ज़्यादा गुस्सा इस पर मेरे को आता है कि बहन ये क्या बेवकूफ़ी हरकत है। मेरा दिल करता है मैं कभी कुट कुट के उसको बताऊं कि अरे ऐसा नहीं होता है बहन, ये कौन सी दुनिया में। लेकिन फिर मुझे याद आता है ये तो कंटेंट है मालिक, मतलब ये रियलिटी नहीं है। मैं क्यों इतना उसको दिल पे ले लेती हूँ? क्योंकि मुझे भी पता है कि उसको ये सब कुछ पता है। मतलब सोचो, चैनल तुमने खुद दिया, उसके बाद आंटी जी बैठ के बोल रही हैं कि कौसर को भी शर्म नहीं आ रही, कौसर को ये बोलना चाहिए था कि ये सितारा का चैनल है, ये चैनल है। अरे बट वो तो बेचारी पपेट की तरह यूज़ हो रही है। कौन सा, मतलब ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे पूरा का पूरा चैनल उसके हवाले कर दिया, जितनी पेमेंट्स आ रही है, जितने पैसे आ रहे हैं, वो सब कुछ कौसर के हवाले कर दिए। लाइक सीरियसली यार, इतने बेवकूफ़ तो हम हैं नहीं ना। हमें भी पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें भी सब कुछ का आइडिया है। और जिस दिन ये ड्रामा स्टार्ट हुआ, जिस दिन इसको लगा था कि शायद 10-12 हज़ार व्यूज़ आएंगे, इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे। इससे देखा 5 घंटे में जो व्यूज़ गिरे हैं उस पर, मतलब लोग भाई सितारा को देख कौसर को देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि कौसर को नहीं देख रहे थे, लोगों ने कौसर को देखा और भरपूर देखा है, वीडियो उसकी भरपूर देखी गई है। तो उसने सोचा कि भाई इससे पहले मुझे ही चैनल से हटा दिया जाए, लोग मुझे ही भूल जाए। तो वो फ़ौरन शाम में वीडियो लेकर आ गई कि नहीं, मैंने तो ये साइट सोचा ही नहीं था, मेरा चैनल है, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। आपको क्या नहीं पता ये आपका चैनल है, आपके सब्सक्राइबर्स हैं। आप अगर जाने का बोलोगे, आप इवन ब्लॉगिंग स्टॉप करने का भी बोलोगे, आप किसी को चैनल ना भी दो तो भी आपके सब्सक्राइबर्स आपको वो करेंगे कि नहीं, आप मत बंद करो, आप देखो, आप नहीं देखो नहीं, आप व्लॉगिंग करो। अजीब ये दिमाग मेरा ना कभी कभार छटका देती है। मेरी एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया हुआ था कि जो ना वो आप लिखती हो कि आप जब इससे बात करती हो ना तो आपका दिमाग जो है ना हट चुका होता है जगह से। वो सही बात है भाई, मैं इसके लिए जब बात कर रही होती हूँ ना तो मेरा दिमाग बिल्कुल सुन हो चुका होता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता ये बंदी कर क्या रही है। मैं समझने की भरपूर किस्म की ट्राई कर रही होती हूँ, जितने मेरे दिमाग के सेल्स हैं ना मैं वो सब यूज़ कर देती हूँ, बट मैं इस बंदी को नहीं समझ पाती। अच्छा, ऑडियंस को ये नज़र आ गया है कि कौसर ने उसका चैनल ले लिया है, ये वो, और कौसर कितनी ज़्यादा बुरी है। अब वो जो कौसर के नाम पर जो उसको व्यूज़ आएंगे, तो क्या आपकी सिताराबाजी जो है वो, ये जो जितने आपको डॉलर्स बनेंगे उस एक वीडियो पर, आपको ये नहीं बोलना कि 10-20 डॉलर बनेंगे, क्योंकि तकरीबन 2.5 लाख व्यूज़ आए तो अच्छे खासे डॉलर्स तो बन ही जाएंगे। तो क्या वो डॉलर्स जो है वो कौसर को दिए जाएंगे? वैसे पूरा का पूरा चैनल ही जो है वो कौसर के लिए, कौसर की वजह से ही देखो फेम हुआ है। अब लोग जितना डिनाई कर दे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, भाई वो दूसरी शादी का कंटेंट दिखाकर ही मशहूर हुआ है। और कल जब ये एक बात कह रही थी ना, जब वो वीडियो बना रही थी कि मेरे पास ये सीन था, और जब मेरे हस्बैंड गए थे दूसरी शादी करने के लिए, मुझे कुछ नहीं दे के गए थे, तो तब उसका चैनल 50,000 समथिंग क्रॉस कर चुका था, ठीक है, 50,000 सब्सक्राइबर्स, और उसके व्यूज़ आ रहे थे। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसको व्यूज़ आ रहे हैं और उसके ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं तो उसको कोई इनकम ना आ रही हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब ये कुछ चीज़ें ना बड़ी अजीब लगती है। एक तरफ ये बात करती है कि उसके पास दूध और उसके पैसे नहीं थे, आटे लेने के पैसे नहीं थे, दूसरी तरफ इसके घर के अंदर शुरू में देखा गया था एक 5,000
10,000 की जो लाइट है जो उसने कहा था कि मैंने बच्चे की फ़ीस से ली है, मैंने इसके पास महंगे फाउंडेशंस थे उस टाइम पर भी। तो ये सब कुछ कैसे था? मतलब अगर आपके घर के अंदर, मैं एक चीज़ सोचती हूँ, देखो मैं कोई मजाक नहीं बना रही, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान, मैं अपने ऊपर रख के बात करती हूँ। अगर मेरे घर के अंदर जो है वो आटे के पैसे नहीं हो, दूध के पैसे नहीं हो, मेरे बच्चे की बेसिक ज़रूरतों के पैसे ना हो, तो मैं महंगे फाउंडेशंस नहीं लेऊंगी। मैं सबसे पहले वो चीज़ पूरी करूँगी कि मुझे पता है कि यार मेरे बच्चों की वो चीज़ें ज़रूरी हैं, ना कि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, चाहे मैं भले काम भी क्यों ना कर रही हूँ। हाँ, अगर होता है ना कि यार ठीक है आप अपने काम को ले रही हो और आपको उस काम से मिल भी रहा है, मतलब एक अजीब सा इसका कॉन्सेप्ट एक अजीब सा ही रहा। और शुरू से मतलब कुछ भी होता है वो शुरू से पूरी हिस्ट्री बताते हो, आपने बहुत बार बता दिया है, लेकिन जो चैनल आपने खुद दिया तो उस पर आप विक्टिम कार्ड क्यों प्ले कर रही हो ना, कि जैसे ऐसा लग रहा है कौशल ने आके आपसे चैनल छीन लिया। भाई आपने खुद कैमरा लेकर वो चलेगा, कैमरा लेकर वो कैसे चलेगा? मतलब आप तो अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करती हो, तो वो कैमरा लेकर कैसे चलेगा? मतलब यार, और वो जो ऑडियंस लिख रही थी कि नहीं आपको चैनल नहीं देना चाहिए था, ये वो, मैंने तो पहले ही कहा था ये चैनल नहीं जाएगा भाई, ये सब ड्रामा है, ये सब कुछ ड्रामा था, सब कुछ। और वो ड्रामा दिख गया उसके बाद उसी दिन वीडियो, अब वीडियो हाइड कर दो, डिलीट कर दो, खैर लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। मतलब ऑडियंस को पता है कि ऑडियंस ने इसको लगा था कि यार ये ना 4-5 हज़ार व्यूज़ आएंगे और लोग जो है वो व्यूज़ जो है वो मतलब के देख के और छोड़ देंगे, बट इसको अंदाज़ा नहीं था कि लोग कौसर को देख लेंगे। अभी जब मैंने इसके चैनल पर वो व्लॉग डिलीट देखा ना, तो मुझे इतनी हंसी आई है ना, मैंने कहा बाजी डर गई, बाजी डर गई। वो वाला जो मीम नहीं है, वो वाला मुझे याद आ रहा था, बाजी डर गई, बाजी डर गई। मेरे को इतनी हंसी आई है इसकी चीज़ को देखने के बाद। और एक ये ब्लॉगर्स, अच्छा जिनकी ज़िंदगी में कॉल आउट ही वो खाना बनाने पर हो रहे होते हैं, और इन ब्लॉगर्स के घर के अंदर 2-2 3-3 किचन होते हैं। मतलब भाई सीरियसली इतने किचन क्या करने, तुम एक ही किचन के अंदर एक खाना बना लो तो हो जाता है। अभी उसको गार्डन वाला किचन चाहिए, उसकी छत डल गई। मैं ये सोच रही हूँ भाई, जो ये व्लॉगर्स जो कि कॉल आउट हो रहे हैं खाने पर, कि खाना नहीं बनाते हैं, इनसे खाना नहीं बनता है, और इनकी तो अम्मी खाना बनाती है, और इनके घर में किचन देखो 2-2 3-3 किचन आपको मिलेंगे, जैसे सबा का हाल है। मतलब 2 किचन है इसके घर के अंदर, एक किचन में इनसे खाने बनते नहीं, 2-2 किचन रखे हुए हैं। और अच्छा, सितारा से ज़्यादा जो है वो अम्मी डर गई थी। अम्मी कह रही है, मतलब इनको इस बात का ज़्यादा दुख था, मैंने ये चीज़ नोटिस की, कि चैनल दे दिया, मतलब हस्बैंड दे दिया उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चैनल दे दिया, और फिर उसके बाद वो लड़ाई हस्बैंड को लेकर कर रही होती है। मतलब आपकी अम्मी ने खाना पीना छोड़ दिया क्योंकि कि तुमने चैनल दे दिया है। अरे आंटी सच्ची में थोड़ी नाम कर दिया है, आप तो ऐसे कर रही थी। मतलब इतना सब कुछ नहीं होता है। खैर अजीब ही हाल थे, मतलब अजीब किस्म के एक्शन थे जो वो कर रहे थे। मतलब इतना ड्रामा क्यों? लग रहा था कि ड्रामा चल रहा है, लग रहा था अजीब सी हालत है। वो कह रहे आप क्यों आ गए हो, ये है वो है। भाई सिंपल सीधा हल है, लेकिन सीधा तो करना ही नहीं है। सीधा व्लॉगर्स अगर करना शुरू कर देंगे तो फिर कैसे कहानी चलेगी, फिर कंटेंट कैसे बनेगा? भाई इतना ड्रामा, मतलब इसका ये पूरा वीडियो, इससे पहले वाला जो वीडियो है वो पूरा ड्रामा, वो सारी चीज़ें। मेरे को ना ये सब कुछ सुन के अजीब होता है। आपके घर के अंदर ज़रूरतों की चीज़ें नहीं है और आप महंगी चीज़ें उस टाइम पर भी अफोर्ड कर पा रहे थे। आपका चैनल है लेकिन आप कह रहे हो कि आपके पास फिर भी पैसे नहीं थे। मतलब ये किस किस्म का? और एक तरफ अच्छा, मतलब ये कह रही कि पैसे नहीं दिए गए, दूसरी तरफ ये बता रही है ज़रूरत की चीज़ें जब उसके हस्बैंड होते थे तब भी ज़रूरतों की चीज़ों के लिए इनको इतना, तो मतलब आपके हस्बैंड की इतनी अच्छी इनकम नहीं थी, तो फिर ये किस बात की शिकायत है कि आपको हस्बैंड पैसा नहीं दे के गए? उनकी तो सैलरी वैसे ही इतनी ख़राब थी। तो जिनके पास, देखो जो ऑडियंस एक तरीके से न्यूट्रल होकर सुन रही होती है या देख रही होती है, तो उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होती है। अब बहुत सारे फैंस होते हैं जो ब्लाइंड फॉलोवर्स होते हैं, जो कुछ नहीं समझ रहे होते, जिनको लग रहा होता है हाँ भाई सितारा यासीन के लिए जो है वो एक अलग ही किस्म का उसने ट्रॉमा बर्दाश्त किया, सेकंड शादी को बर्दाश्त किया है, मैं नहीं कह रही नहीं किया है, लेकिन बट अब वो जिस तरीके से उस शादी को कैश करवा रही है, तो वो भी तो आप नोटिस करो ना, वो भी तो देखो। मतलब वो भी तो है। एक तरफ कौसर जो है वो इतनी ज़्यादा बुरी है, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि एक इंसान जो आपके लिए इतना बुरा है, आपको इतने नुकसान पहुंचा रहा है, आप फिर भी कौन सी अच्छाई का जो है वो सबूत अपना पेश करो? क्यों आपको करना है? फिर तो या तो आपका फ़ायदा ही होगा। इतना अच्छा इंसान को जब आप पूरा खानदान छोड़ सकती हो अपना, जब आप खानदान के हर एक बंदे को साइड कर सकती हो, जब उन्होंने आपके साथ बुरा किया है आप छोड़ देती हो उन सब चीज़ों को, तो फिर आप इसको क्यों नहीं छोड़ पा रही हो? सोचने वाली बात है ना यार। मतलब अजीब ही किस्म की हरकतें। लेकिन कौसर नामा ये शायद कभी भी नहीं खत्म हो सकता। इसकी ऑडियंस चिल्ला के ख़त्म हो जाती है। इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं ना वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जो इसके वेल विशर्स है, जो इसके ब्लाइंड फॉलोवर्स है, कि आप जो है वो कौसर को आप ऐसे कर दो जैसे कौसर है ही नहीं आपकी ज़िंदगियों में। और ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। सौतन को इग्नोर कर देना कोई मुश्किल काम नहीं है अपने व्लॉग्स में, ठीक है। आई नो कि वो आप ज़िंदगी से इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अपने व्लॉग से उसको इग्नोर कर देना कि भाई मेरा नाम, मुझे इसका नाम नहीं लेना है और मैं उसके नाम से जो है वो अपने चैनल को नहीं चमकाऊंगी। जबकि आपके सब्सक्राइबर्स भी आपको बोलते हैं कि आपका चैनल जो है वो कौसर के नाम पर कभी कभार चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो कौसर के बगैर पूरी ही नहीं होगी। तो आप फिर उस चीज़ को क्यों नहीं, आप आओगे अभी देखना ये आएगी 2-4 दिनों में, अब कौसर का नाम नहीं लूँगी, अब मेरे चैनल पर कौसर दिखेगी नहीं, अब ये नहीं होगा वो नहीं होगा, और कुछ ही दिन बाद फिर कौसर आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही व्यूज़ गिरेंगे तो उसको जाएगा कौसर जो है वो दिखनी है, क्योंकि उसको एक बैलेंस चाहिए होता है व्यूज़ में।
भाई देखो, मैं इस किस्म की नहीं हूँ कि मैं जो बोलूँ कि मुझे जो है वो कौसर बहुत ज़्यादा सही लगती है। कौसर की भी अजीब ही ज़बान होती है, कौसर भी बहुत ज़्यादा जो है अजीब से ही लहजा रखी हुई होती है, क्योंकि हम तो उनको व्लॉग से ही जानते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि बैक कैमरा जो है वो कौसर बेचारी है, कौसर मासूम है। भाई क्यों कौसर मासूम है, क्यों है? मतलब अगर कोई कुछ लोग ये कहेंगे कि उसको पैसा मिल रहा होता है इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही होती है, तो उसके पास भी ऑप्शन है, वो चाहे तो वो अपना व्लॉग चैनल बना सकती है, कर सकती है। और उसके भाइयों के पास भी शायद चैनल था जहाँ से वो आकर वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, तो उसके पास भी ऑप्शन है। अगर वो ये सब कुछ कर रही है तो वो ये सब कुछ सोच के करिए। उसको पता है कि अगर ऑडियंस उसको ये सब कुछ करेगी तो वो कॉल आउट होगी। अगर उसके मुंह बनेंगे, मतलब वो भी बना रही है भाई मुंह, उसको भी बनाना था, उसने बनाया मुंह, तो सब कुछ मिली भगत है। यहाँ मुझे लग रहा है कि हम सब बेवकूफ़ बन रहे हैं। वो कौसर के हाथों भी बनते हैं, सितारा के हाथों भी बेवकूफ़ बनते हैं, मतलब हम दोनों के हाथों बेवकूफ़ बन रहे हैं। कभी कभार लगता है कि नहीं यार कौसर बहुत मासूम है। मासूम मुझे कोई नहीं लग रहा भाई, उसको अच्छे से पता है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, वो व्लॉग्स में कैसी दिखेगी कैसी नहीं दिखेगी। इतने सालों से वो है। चलो शुरू में था ना तो समझ में भी आता था कि हाँ यार उसको पता नहीं होगा, अब तो उसको पता है ना, अब तो वो खुद बोल रही होती है कि हाँ ये है वो, मतलब उसको बोलना सब कुछ आता है, उसको समझ सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसको करना वही हरकत है। तो फिर इतना तो समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये सारा सब कुछ जो है वो मिल भगत करके जो है वो हम सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मतलब क्या एक दिन के लिए चैनल दिया गया, एक दिन का सीएम, ये तो मुझे वाली फिल्म 2-3 दिन से ना मुझे इसके व्लॉग्स देखने के बाद ना फिल्में याद आ रही हैं। एक दिन का सीएम नहीं बना दिया गया था, वो वाली फिल्म है, वो एक दिन का जो है वो उसको ज़िंदगी दे दी गई। और एक वो बीवी नंबर 1 फिल्म, वो बीवी नंबर 1 फिल्म की स्क्रिप्ट चोरी कर ली गई है। प्लीज़ जो बीवी नंबर 1 के डायरेक्टर हैं वो इसको जो है चोरी की स्क्रिप्ट करने पर जो भी वो नहीं भेजा जाता, पेज वेज क्या भेजा जाता है, कोई किस्म का लेटर वगैरह भेजा जाता है, तो वो भेजो। आपकी स्क्रिप्ट चोरी कर ली गई है इधर से, तो प्लीज़ आप उसको वो चीज़ का भेजो। और ये सीएम वाला जो है ना वो भी भेजो प्लीज़, क्योंकि इसने आपसे ही स्क्रिप्ट चोरी है कि एक दिन की जो है वो बनी कौसर बनी, क्या एक दिन की कौसर बनी सितारा, हाँ तो वो बनाया गया। मतलब अलग ही लेवल का है ये, तो मैं सोच के मैंने कहा मतलब हमें अलग अलग मूवीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सितारा यासीन का व्लॉग स्टार्ट करो, आपको कोई ना एक दिन जो है वो वीडियो दिख जाएगी। भाई मस्त क्या दिमाग लगाती है। मैं एक ही बात बोलूँगी भाई, सल्यूट दूंगी मैं इसको दिमाग लगाने के लिए कि भाई ऑडियंस को बोर नहीं होने देती। उसको पता है एक ही चूरन जो कौसर वाला चूरन है वो कैसे घुमा घुमा के बेचने का है। मतलब कभी ये बता देना कि इस चूरन से आपका दिमाग तेज़ होगा, कभी ये बता देना इस चूरन से आपकी दिमाग की ये वाली नस सीधी होगी, कभी ये बता देना इस चूरन को खाने के बाद जो है आपके हाथ की ये वाली नस जो है वो ठीक हो जाएगी, इस चूरन को खाने के बाद जो आपके इश्यूज़ हैं पाँव के, टांगों के, पाँव और टांगे एक ही होती हैं खैर। तो मतलब ये जो चूरन, जो कौसर नाम का चूरन है ना, ये जो घुमा घुमा के हमें बेचा जाता है, मतलब क्या बेचा जाता है। इस दफ़ा डायरेक्टली नहीं बेचा गया तो इनडायरेक्टली बेचा गया, मतलब लेकिन बेचा तो वही चूरन गया है हमको। अच्छा, मेरी ना ज़िंदगी में भी ऐसे लोग शामिल हैं जो कि ज़रूरत की चीज़ों को बैठ के रोएंगे और इनकी ख्वाहिशात पूरी कर रहे होंगे। मतलब वो ये कहेंगे कि हमारे घर में खाने को लेकर बड़ी तंगी है, लेकिन अगर आप इनको देखो तो वो हाई से हाई हैंड जो है वो स्किन केयर कर रहे होंगे, हाई से हाई हैंड वो बैग्स पहन रहे होंगे, मतलब ड्रेस पहन रहे होंगे, हाई से हाई हैंड जो है वो बैग्स यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन कहेंगे क्या कि हमारे घर के अंदर खाने को लेकर बड़े मसले हैं, हमें तो खाने के लिए बहुत कटकसर। तो मेरा यही सवाल होता है, जो हाई एंड चीज़ें पहन रहे हो उससे थोड़ा मिडल जो है रेंज चीज़ें पहन लो, तो आपके घर में जो खाने की तंगी है वो नहीं होगी। मतलब अजीब सी सिचुएशन है ना। और मैं सोचती हूँ भाई उनको थोड़ी सी शर्म भी नहीं आती है डिस्कस करते हुए, ये बात करते हुए। और सितारा के साथ कितनी नाइंसाफ़ी है ना कि उसकी अपनी बेटी उसके साथ खुश नहीं रहती है, उसके व्लॉग्स में उसके साथ बात करती हुई नहीं दिखती है, जबकि वो दूसरे व्लॉग्स में अगर आती है तो वो इतनी ज़्यादा बात करती हुई नज़र आ रही है, इतनी ज़्यादा खुश नज़र आती है। इसका अपने हस्बैंड इसके साथ बात करते हुए नहीं दिखता, जबकि वो दूसरे के व्लॉग में, जब वो अपना व्लॉग स्टार्ट करता है तो वो इतना ज़्यादा कौसर के साथ बात करते हुए दिख रहा होता है। कितनी ज़्यादा ज़्यादती है। मतलब ये फिर आपका अपने आप से सवाल नहीं बनता कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे बात करना क्यों छोड़ रहे हैं। मतलब आपकी अपनी ही बेटी जो है वो आपके साथ कंफर्टेबल क्यों नहीं है, सोचने के सवाल बनता है ना कि ये क्यों नहीं है। मतलब बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं। और फिर मतलब एक तरफ मुझे ये समझ नहीं आता कि साजिद जो है वो इतना ज़्यादा अजीब सा बंदा, इतना ज़्यादा बुरा है, फिर उसके बाद वो दोबारा अपनी बेइज्जती कराने क्यों आ जाता है। मतलब भाई उसके पास अपना चैनल है, अपने चैनल को चाहे तो वो चला सकता है अच्छे से, कौसर को दिखा के। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई क्यों कौसर को अगर दिखाता है तो उसके अपने चैनल पर व्यूज़ क्यों नहीं आते। उसके अपने चैनल पर भी व्यूज़ आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, लेकिन जो सितारा का चैनल है वो दोबारा से रिवाइव हो जाता है अगर वो कौसर को दिखाती है। तो ये आप नोटिस करना, क्योंकि उसके चैनल पर रहा है। कितनी सोचने वाली बात है ना। एक तरफ ये दिखाती है कि भाई साजिद इतना बुरा है, दूसरी तरफ मैं सोचती हूँ भाई साजिद अगर इतना बुरा है तो वो अपनी दूसरी वाइफ के साथ ही अपने चैनल पे निर्भर करके और अपनी वाइफ को भी बोलता है कि भाई तू भी अपना चैनल स्टार्ट कर, मैं भी अपना चैनल स्टार्ट करता हूँ और हम जीते हैं मस्त। क्योंकि उसको पता है अगर कौसर ने सितारा की बुराइयाँ करना स्टार्ट की, अगर कोई एक चैनल बनाया, क्या आपको लगता है कि वो नहीं चलेगा? बहुत चलेगा, भागा भागा चलेगा। लोग जाएंगे देखने को, लोग पसंद करेंगे, लोग जो है वो सब्सक्राइब करेंगे और कौसर को रातों रात फेम कर देंगे। क्या उस चीज़ का अंदाज़ा साजिद को नहीं है? सब अंदाज़ है। फिर भी उसके बाद जो साजिद का जो भोलापन है उस पर मेरा दिल करता है सल्यूट करने का।
और सितारा के मुताबिक जो कौसर है वो साजिद को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। साजिद जो है वो बहुत ज़्यादा उसको बर्दाश्त करता है, सब कुछ है, उसको बहुत पसंद करता है, वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो मैंने बहुत सारे जो टाइटल थंबनेल है जो कि कौसर के अगेंस्ट है, जो कि मैंने साजिद के चैनल पर भी देखे हैं। तो ये क्या है, मतलब एक मर्द जो कि अपनी बंदी से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि उसने पूरी फैमिली अपनी इग्नोर कर दी, उसने सब कुछ इग्नोर कर दिया, और वो उसी इंसान को सोशल मीडिया पर जलील भी करवा रहा है, गालियाँ पढ़वा रहा है। उसको पता है कि कौसर को पड़ेंगी गालियाँ, उसको पता है कि कौसर को बहुत गंदा गंदा बोला जाएगा, फिर भी वो पढ़वा रहा है। मतलब बड़ा सोचने वाली बात है ना। मतलब जो सितारा के अल्फाज है और जो साजिद का अमल है, वो दोनों एक साथ बैठते ही नहीं है। आप जितना भी उसको बिठाने की ट्राई कर लो, वो नहीं बैठ पा रहे होते। खैर, सितारा का कौसरनामा और निदा का भी, हाँ जी, निदा का जो टॉन्ट बाजी है अपने हस्बैंड को, ये जो दूसरी शादी का है, ये मुझे नहीं लगता ये कभी ख़त्म होने वाला है। अभी निदा ने भी एक जो प्रैंक किया हुआ है अपनी माँ के साथ, और उससे पहले जो ऑडियंस के साथ जो उसने प्रैंक किया था, मतलब ये क्या मजाक है, मतलब अजीब सा ही मजाक है ना। आप अपनी ज़िंदगी जो कि आपकी ऑलरेडी इतना मजाक बन चुकी है, और आप उसका और मजाक बना रही हो, और उसके बाद फिर आप आके बोलो कि ऑडियंस मुझे ऐसे बोलती है, ऑडियंस ऐसे बोलती है। आप खुद ही तो पेश कर रही होती हो ऑडियंस को ये सारी चीज़ें कि भाई ये लो, बात करो मेरे ऊपर। मतलब ये बहुत अजीब सा है जो आप कर रहे होते हो। लेकिन खैर, निदा पर भी बात करनी है मुझे। वो जो निदा ने जो अपना सेकंड हस्बैंड जो डिस्क्लोज किया है होने वाला, तो उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि उसने खुद ही ये सारी चीज़ें बताई है कि इट्स ऑफिशियली और ये और वो। तो हम तो भाई आपकी उसी सब बातों को मानेंगे, मतलब हम तो आपको 110% मतलब सही मानेंगे। मतलब कंटेंट ना हो तो कुछ भी जोड़ देना, मतलब कुछ भी कर लेना, ये वाला सीन होता है। चलो जी, खैर, वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और सर, कल मुझे कमेंट आया था सितारा को लेकर कि आपको सितारा को नफरत है। मुझे सितारा को लेकर कोई नफरत नहीं है, सीरियसली मुझे कोई नफरत किसी को लेकर भी नहीं, किसी व्लॉगर को लेकर नहीं है। हाँ, मुझे सितारा की हरकतें बहुत अजीब लग रही हैं। मतलब आप इतनी ज़्यादा बच्ची नहीं हो, इतनी ज़्यादा बेचारी नहीं हो, बच्ची नहीं सॉरी, इतनी ज़्यादा बेचारी नहीं हो जितना आप बता रही हो। वो आपके चैनल की मेहनत है, देखो आपने ले लिया। अगर आप इतनी ही बेचारी होती और अगर कौसर इतनी जालिम होती तो ये चैनल तो आपके पास दोबारा आता ही नहीं। मतलब ये चैनल आप ही का था, ये तो आप ही की बेवकूफ़ी थी जो आपने चैनल दिया। मतलब एट दी एंड बेवकूफ़ी आप ही की थी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कौसर ने को आपसे छीन लिया। अगर छीन लिया होता तो आप वापसी नहीं ले सकती, फिर आपने अपनी मर्जी से दिया, अपनी मर्जी से ले लिया। मतलब चल आपकी ही मर्जी रही है। तो ये जो ऑडियंस जो बन रही है बेवकूफ़, ये कह करके यार कौसर उसके साथ ज्यादती कर रही है, भाई सितारा खुद ही बेवकूफ़ियाँ कर रही है, तो उस पर बात ही खत्म हो जाती है। उसने जैसे चाहा चैनल दे दिया, जैसे चाहा उसने वापसी ले लिया, कोई उफ भी नहीं कर सका, कोई कुछ मुँह से बोल भी नहीं सका। मतलब सोचो, साजिद और कौसर की इतनी भी मर्जी नहीं थी कि हम चैनल लेंगे और ना हम चैनल देंगे। मतलब सितारा ने उनको पपेट की तरह यूज़ किया, ये चैनल पकड़ो, व्लॉग बनाओ, उन्होंने व्लॉग बना लिया, और फिर सितारा ने बोला मुझे मेरा चैनल वापसी कर दो, उन्होंने वो चैनल वापसी दे दिया। मतलब ये इनकी औकात थी, और ये इनका जो है ये सारी चीज़ें थी इनकी। खैर, ये अगर ऑडियंस को नहीं दिख रहा तो मैं क्या कर सकते हैं। लेकिन चलो जी, वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। होप सो वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।